कन्नौज में पुलिस ने मासूम बच्चे को गन पॉइंट पर बंधक बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे काबू में कर लिया और बच्चे की जान बचा ली, जिसके बाद एडीजी आलोक सिंह ने कन्नौज एसओजी टीम के सदस्यों को 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और मेडल देने की घोषणा की। आज हम तुरंत भेजते हैं और कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे, अर्चना रहेगी, तुम रहोगे, बात होगी। आप वीडियो बनाओ। प्यार मोहब्बत का केस नहीं है। उसने मेरे से शादी की है और शादी जब उसने की है तो उसको निभाना चाहिए। अगर नहीं निभाना था तो उसने किया है क्यों था? एक ही जवाब है मेरा। बादवादी है, दूसरा कोई जवाब नहीं है। अगर भाई कब शादी की थी आपसे? 4 महीने पहले। कहाँ शादी हुई थी आप लोगों की? कन्नौज में। कैसे, कोर्ट से की थी या मंदिर? कोर्ट मैरिज हुई थी। 10,000 रुपए उसको मैंने दिए थे और 10,000 मनी ने लिए थे मेरे से। एक चौकी वाला है ना हरकावा चौराहे पे। कौन है ये मनी? मनी में नंबर नोट करो। नहीं, कौन है ये, क्या है? पुलिस वाला है। पुलिस वाले? पुलिस वाला है। मैं नंबर लेता हूँ। एक सिरफरा युवक जो था यहाँ पे काशीराम कॉलोनी में, एक काशीराम कॉलोनी जो दिख रहा है, इसमें एक फ्लैट में एक छोटे बच्चे को उसने अपने गन पॉइंट पर ले रखा था। तो उसमें पुलिस का ऑपरेशन सक्सेस रहा, बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया है। इस ऑपरेशन मुठभेड़ में उसने पुलिस पर फायरिंग किया, जिसमें उसको पुलिस की भी गोली लगी है और जिसमें वो घायल अवस्था में है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अमित के पास चलेंगे, ज़्यादा जानकारी लेंगे। अमित, ये बताइए, एसओजी टीम ने 50,000 का इनाम किया और कन्नौज पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। किस तरह पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? चाहूंगा कि एक सरफिरे आशिक ने कल पूरे दिन भर कन्नौज पुलिस के हाथ पांव फुला के रखे रहे। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस के अधिकारियों पर या पुलिस के अधिकारियों के चेहरे पर पसीना देखा जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार का संयम, जिस प्रकार का प्लान ऑफ एक्शन था, उसमें इसकी खुद मॉनिटरिंग एडीजी आलोक सिंह कर रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से ये प्रकरण हुआ कि काशीराम कॉलोनी में एक युवक घुसता है, हाथ में तमंचा और उसके बताया जा रहा है उसके तमाम कार्टेजेस थे। पहले तो मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि उसने अपने मुंह पे कार्टेजेस रखे थे, अपने मुंह के अंदर दबा के 1-2 कार्टेज रखे। जब मुंह में कार्टेज होगा तो ऑब्वियसली बोल नहीं पाएगा। और उसके बाद पहले उसने उसकी बेटी और जिसे वो प्यार करता था उसकी बेटी और उसके बेटे को लिया। किस तरह बेटी चकमा देके बाहर निकल आई, मगर 8 साल का मासूम उसके चंगुल में रहा और गन पॉइंट पर रहकर उसने पुलिस के साथ लगभग 3.5 घंटे तक। इसकी मांग क्या थी? क्यों इसने इस तरह का कदम उठाया? अमित, वो चाह रहा था कि वो प्रेमिका उसके पास आए, उसको आके बताए कि 4 महीना जब वो उसके साथ रही, चली क्यों गई, अब वो क्यों नहीं रहना चाहती। ऐसी तमाम चीजें थी उस सरफिरे आशिक की जिसको पुलिस समझ नहीं पा रही थी। पहले बता रहा था उससे प्यार करता है, फिर कहा उसकी कोर्ट मैरिज हुई, फिर कहा 4 महीने साथ रहे, फिर कहा उसकी देख रेख की, उनके बच्चों के लिए कपड़े, ऐसी तमाम चीजें रही। और पुलिस भी उसको बातों में उलझाती रही, कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्टेप उठा ले। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे को गन पॉइंट पर रखा था 8 साल, पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क था कि कैसे बच्चे को बचाया जाए। और इन सब के बीच इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, जिसमें एडीजी आलोक सिंह और खुद यहाँ के डीआईजी जो हरीश चंद है, इन सब पूरी टीम लगी थी। और उसके बाद 7 घंटा 14 मिनट के बाद जब पुलिस के 2 जवान किसी तरह, एक तरफ जब पुलिस के लोगों से कन्वर्सेशन चल रहा था और वीडियो कॉल से उस महिला की बात कराई जा रही थी जो उसकी प्रेमिका, उसी दौरान पीछे के किसी रास्ते से 2 कांस्टेबल्स घुसे और उसने पुलिस पर फायर झोंका। किसी तरह वो कांस्टेबल्स बाल बचे और उसके बाद मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में उस आरोपी के सरफिरे आशिक की, अगर दीपू चक की बात की जाए, उसके पैर में गोली लगी और उस बच्चे को सकुशल बचा लिया गया। इन सब के बीच एडीजी आलोक सिंह ने इन दोनों कांस्टेबल्स की जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को बचाया, उनको इनाम की घोषणा की और साथ ही वीरता पुरस्कार के लिए नाम भी रिकमेंड किया। यानी कहीं ना कहीं एक मासूम की जिंदगी बचाई जा सकी और एक हादसे को, एक घटना को रोका गया। किस नियम से, किस प्लान ऑफ एक्शन से रोका गया। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।